अपनी आंख से देख रहा है फिर भी पागल हो रहा है। शरीर में कितनी खुशबू आती है वो तो जून के महीने में 3 दिन स्नान मत करो तब पता चलेगा। तब पता चलेगा शरीर में कितनी अच्छी खुशबू आती है। आप अपने शरीर की खुशबू सहन नहीं कर पाएंगे, इतनी खराब आती है। लालचंद जी ठीक कह रहा हूं। ये तो ऊपर ऊपर से लोग परफ्यूम मार मार के हैं, चिकना चोपड़ा करके क्या क्या क्रीम लगा लगा के ऐसे बना लेते हैं। और फिर वो आते हैं बाजार में, नगर में आते हैं, मॉल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्री में, कारखाने में जाते हैं, सब फैशनबाजी करके जाते हैं। लोग समझते हैं कितना अच्छा आदमी। सब अविद्या है, ये सब अविद्या है। अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानना अविद्या है। एक व्यक्ति को चोट लग गई, हल्की सी चोट लग गई, घुटने पर खून निकल आया। वो गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब चोट लग गई, उसने बिठाया, उसको डेटॉल लगाया, साफ सूफ किया, फिर थोड़ी दवा लगाई, ऊपर पट्टी बांध दी, ड्रेसिंग कर दी। फिर क्या किया? साबुन से हाथ धोया। क्यों धोया? शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है ना। कोई भी इलाज करेगा डॉक्टर, वो पट्टी वट्टी बांध के पहले साबुन से हाथ धोएगा, क्योंकि शरीर अशुद्ध है। अच्छा, हम कौन सी सांस लेते हैं? सांस में कौन सी वायु ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन सी है? दोनों में से कौन सी अच्छी है? लेते हैं अच्छी और छोड़ते हैं, बताओ शुद्ध है ना शरीर। 24 घंटे अशुद्ध शरीर, 24 घंटे अशुद्ध वायु छोड़ते। तो इससे पता चलता है ना कितना शुद्ध है। 24 घंटे। अब सोचो कितना अशुद्धि होगी अंदर। हर समय 24 घंटे अशुद्धि छोड़ते रहते, और जन्म से लेके 80 साल तक रोज स्नान करते, फिर भी शुद्ध नहीं होता। हर रोज नई अशुद्धि पैदा हो जाती है। रोज दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, रोज स्नान करते हैं, फिर भी अगले दिन फिर वैसे ही। ऑपरेशन थिएटर में सारे डॉक्टर लोग मुंह पे पट्टी बांधते, देखे होंगे आपने, मुंह पे नाक पे पट्टी बांधते। एक दिन मैं एक सर्जरी देखने गया डॉक्टर साहब के पास, हॉस्पिटल में। मेरे परिचित थे डॉक्टर साहब। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे सर्जरी देखनी, आप कैसे करते हैं? बोले दिखा देंगे। तो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। बोले ये मुंह पे पट्टी लगाओ। मुझे भी मास्क लगा दिया, मैंने भी लगा लिया, उनका कानून है तो मैंने भी लगा लिया। और जितने 7-8 लोग थे सब ने मुंह पे पट्टी बांध रखी थी, और जो भी। तो मैंने पूछा, ये डॉक्टर साहब ये आप सारे लोग मुंह पे पट्टी क्यों बांधते हैं, नाक को मुंह को ढकते क्यों हैं? तो बोले ये रोगी की सुरक्षा के लिए, इसकी जान को खतरा है। मैंने कहा किससे खतरा है? बोले हमसे खतरा है। मैंने कहा आपसे क्या खतरा है, आप तो जान बचा रहे हैं उसकी। बोले हम जान बचा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे मुंह से और नाक से जो हम हवा छोड़ते हैं उसमें इतने खतरनाक बैक्टीरिया हैं कि अगर इसके पेट में घुस गए तो ये मर जाएगा, मर जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पट्टी लगानी पड़ती है, तभी ये मर ना जाए कभी, उसकी सुरक्षा के लिए लगानी पड़ती है। आप बताइए शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? तो जितने भी डॉक्टर और उनके सहयोगी होते हैं ऑपरेशन वाले, वो सबके सब मास्क लगा के काम करते हैं। एक बार कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि ये डॉक्टर लोग मास्क क्यों लगाते हैं। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि कभी कभी ऑपरेशन फेल हो जाता है, रोगी मर जाता है ना, ऑपरेशन फेल हो गया तो मर गया। बोले जब ऑपरेशन फेल हो जाता है, रोगी मर जाता है, तो सारे मुंह पे मास्क लगा के आते हैं, पता नहीं चले किसने मारा है।
पता नहीं चले किसने मारा, इसलिए मास्क लगा के आते। ये तो मजाक था, बच्चे बैठे थे गप मार रहे थे। मैंने इसलिए सुना दिया कि आप सुनते सुनते थक गए होंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाए, इसलिए जोक सुना दिया। तो ये शरीर अशुद्ध है, इसको शुद्ध मानना अविद्या है। अब इसी तरह से जो हम बहुत सारे काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो कर्मों में भी कुछ शुद्ध कर्म है, कुछ अशुद्ध कर्म है। तो अशुद्ध कर्मों को शुद्ध कर्म मानना अविद्या है, ये भी दूसरा भाग है। अशुद्ध को शुद्ध, अशुद्ध कर्मों को शुद्ध कर्म मानना अविद्या है। झूठ बोलना शुद्ध कर्म है या अशुद्ध कर्म है? अशुद्ध कर्म। आजकल कोई इसको अशुद्ध मानता है? झूठ बोलने को कोई अशुद्ध कर्म मानता है? शायद कोई इक्का दुक्का अपवाद रूप से मिलेगा, नहीं तो लगभग सारे लोग झूठ बोलने को बुरा नहीं मानते। ये अविद्या है। झूठ बोलना बुरा काम, उसको अच्छा मानना अविद्या है। गुस्सा करना अच्छा है या बुरा? बुरा है, फिर उसको अच्छा मानना अविद्या है। तो जितने भी ये सारे बुरे कर्म हैं, अशुद्ध कर्म है, झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, अभिमान, निंदा, चुगली, जो भी सारे बुरे काम हैं, ये सारे बुरे हैं, इनको अच्छा मानना अविद्या है। आजकल लोग इन बुरे कर्मों को बुरा मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो बुरे कर्मों को अच्छा मानते हैं, अच्छा मान के किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से दिन रात कर रहे हैं। और आजकल तो चतुर बुद्धिमान की परिभाषा ये है, जो जितना झूठ बोलने में एक्सपर्ट है वो उतना एडवांस है, वो उतना एडवांस है, वो उतना बुद्धिशाली है, ऐसा मानते। तो ये सब अविद्या। आप सोचिए, सारी दुनिया अविद्या की चपेट में, इक्का दुक्का कोई बचा होगा? नहीं तो लगभग सभी लोग इस चपेट में। वो बुरे काम को अच्छा समझ रहे और कर रहे। हानिकारक कर्म को लाभकारक समझ रहे हैं, ये अविद्या है। सिगरेट पीना हानिकारक है या लाभदायक है? हानिकारक। क्या सिगरेट पीने वाले इसको हानिकारक समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे ना। मैंने तो डॉक्टरों तक को सिगरेट पीते देखा है, डॉक्टर को भी सिगरेट पीते देखा। उससे ज्यादा कौन समझता होगा सिगरेट से क्या हानि हो रही है? डॉक्टर से ज्यादा तो कौन समझता होगा? वो फिर भी डॉक्टर होकर भी सिगरेट पी रहा था, बताओ। फिर दूसरे डॉक्टर ने उसको डांटा, ये तुम डॉक्टर होकर सिगरेट पीते हो, बंद करो। उसको डांट लगाई। फिर एक बार तो उसने अपनी बात की पुष्टि की, वो पीने वाले ने, सिगरेट पीने वाले डॉक्टर ने अपनी बात की पुष्टि की। तो फिर दूसरे डॉक्टर ने उसको और डांट मारी। उसने कहा, तुम डॉक्टर हो, तुम अपने आप को डॉक्टर कहते हो, सिगरेट की पुष्टि करते हो? ऐसी डांट मारी, बेचारे की छुड़वा दी। तो ये हानिकारक कर्म है। सिगरेट पीना, शराब पीना, अंडे खाना, मांस खाना, भांग पीना, सुल्फा, गांजा, गुटखा, मसाला, ये सब हानिकारक है। और लोग इनको लाभदायक समझ के किए जा रहे हैं। तो ये भी अविद्या है। तो ये दूसरे भाग के अंतर्गत है ये सारी बातें। अशुद्ध को शुद्ध समझना उसके अंतर्गत है। अब शुद्ध को अशुद्ध समझना। एक खान पान की बात और कर दूं आजकल के बच्चों की। आप बच्चों को टिंडे की सब्जी बना के दो, नहीं खाएंगे। टिंडे की सब्जी अशुद्ध है क्या? खराब है क्या? अच्छी सब्जी है। टिंडे नहीं खाएंगे, घिया नहीं खाएंगे। घिया मतलब दूधी, हाँ गुजरात में दूधी कहते हैं ना। टिंडे नहीं खाएंगे, गाजर नहीं खाएंगे, मूली नहीं खाएंगे, शलगम नहीं खाएंगे। नाक चढ़ाते हैं, नहीं ये कोई सब्जी है। आलू सब खाएंगे, आलू बड़े खुश होकर खाएंगे। तो जो अच्छी चीजें हैं वो खाते नहीं। और पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, सब खाएंगे।
जो हानिकारक चीजें उनको तो खूब शौक से खाते हैं। ये सब अविद्या है। एक टिंडे की कहानी सुनाऊं अपने स्कूल की, बचपन की। हमारी क्लास में एक विद्यार्थी था, उसको टिंडे पसंद नहीं थे, आलू बड़े शौक से खाता था। तो एक दिन की बात, स्कूल से छुट्टी हो गई, घर गया और घर जाके माँ को बोला, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। माँ ने कहा मैं कुछ काम कर रही हूँ, रसोई में खाना रखा है, तुम ले लो, सब्जी रखी है, रोटी रखी है, जाओ खा लो। उसने कहा ठीक है। वो चला गया रसोई में, सब्जी निकाली, रोटी निकाली, खा गया। खा लिया तो माँ ने पूछा, क्यों बेटा खाना खा लिया? हाँ माँ खा लिया। खा लिया? सच में खा लिया? बोला हाँ खा लिया। तुमको आश्चर्य क्यों है? बोले आज तो मैंने टिंडे की सब्जी बनाई थी, आज तुमने कैसे खा ली? उसने कहा मैंने टिंडे कहाँ खाए, मैंने तो आलू खाए, मैंने टिंडे कहाँ खाए। अब बोलो टिंडे की सब्जी खाई उसने? टिंडे की सब्जी को टिंडे की सब्जी मान के नहीं खा सकता, आलू समझ के खा सकता है। अब बताओ खराबी टिंडे में है कि खोपड़ी में? वही सब्जी, टिंडे वाली सब्जी टिंडे के नाम पर नहीं खा सकता, आलू मान के खा सकता है। तो मतलब सब्जी तो खराब नहीं थी ना, यहां खराबी, दिमाग में खराबी, बस एक हठ पकड़ रखी है, नहीं टिंडे नहीं खाने। और एक मैं अपनी भी बात सुना दूं, बचपन में मुझे भी टिंडे पसंद नहीं थे। हम भी तो बच्चे ही थे ना, तो बच्चे तो नखरे करते ही हैं। तो मुझे भी ये नखरा था कि ये टिंडे नहीं खाने। एक दिन मेरी माताजी ने टिंडे बनाए और मैं खाने के लिए पहुंचा। मैंने कहा माताजी भोजन दे दो। बोले ले लो। मैंने कहा सब्जी? बोले सब्जी टिंडे की आज। मैंने कहा टिंडे तो मुझे पसंद नहीं है, कोई दूसरी सब्जी बना दो। मेरी माँ ने कहा ये मेरा घर है, यहाँ मेरा कानून चलता है, तुम्हारा नहीं चलता है। मेरी मर्जी होगी मैं 3 सब्जी बनाऊंगी, मेरी मर्जी होगी मैं 1 बनाऊंगी, जो मैं बनाऊंगी वो खाना पड़ेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो भाग जाओ, मैं दूसरी सब्जी नहीं बनाऊंगी। तो बच्चे ही तो थे हम, मैं अपना उठ के निकल गया, मैं भी नखरे में। मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं खाता। 1 घंटे बाद फिर जोर से भूख लगी। बच्चे बिना भूखे भूखे रह सकते हैं क्या? भूख तो लगती है ना। तो मुझे 1 घंटे बाद जोर की भूख लगी। मैं फिर गया माता जी के पास। मैंने कहा माता जी भूख लगी है। माता जी बोली खा ले रोटी। मैंने कब मना किया? खा ले, रखिए। मैंने पूछा सब्जी? सब्जी तो वही है टिंडे वाली। तो तेज भूख लगी थी, तो तेज भूख में तो चने भी अच्छे लगते, तो मैंने वही टिंडे वाली सब्जी खाई, अच्छी लगी। भूख तेज थी इसलिए अच्छी लगी, नहीं तो वो नखरे किस बात के? इसी बात के तो नखरे, भूख तो है नहीं। अब फिर कहते साहब ये सब्जी खराब है, वो सब्जी खराब है। सब्जी कोई खराब नहीं है, सारी भगवान ने बनाई, सब हमारे लिए बनाई, भैंस के लिए थोड़ी बनाई, हमारे लिए बनाई। और हम खाम खा नखरे करते हैं। तो बस वो मैंने एक ही बार नखरे किए और उसी दिन दिमाग ठीक हो गया। माता जी ने कहा ये मेरा घर है, तुमको यहाँ रहना हो तो जो मैं कहूँगी वो खाना है। मेरी मर्जी होगी मैं 4 सब्जी बनाऊँ, मेरी होगी तो मैं 1 बनाऊँ, 2 बनाऊँ, मेरे हिसाब से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। आपके घरों में भी बच्चे ऐसे ही नखरे करते हैं, हाँ या ना? करते हैं ना? तो आप भी नुस्खा सीख लीजिए, जो मेरी माँ ने नुस्खा अपनाया वो आप भी अपना लीजिए, सब बच्चे ठीक हो जाएंगे। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी नखरे नहीं किए, चाहे बैंगन हो, चाहे शलगम हो, चाहे गाजर हो, या मूली हो, या टिंडा हो, या घिया हो, सब खाया और आज तक खाता हूँ, खूब खाता हूँ, मस्त होकर खाता हूँ, कोई समस्या नहीं। जहां भी जाता हूँ लोग कहते हैं गुरुजी क्या खाएंगे? मैं कहता हूँ जो आप खाते हैं वो हम खाएंगे, जो आप खिलाएंगे वो हम खाएंगे, कोई फरमाइश नहीं, ना कोई फरमाइश है ना कोई नखरे, जो आप खाते हैं वो हम खाएंगे। तो इस प्रकार से अच्छी चीजों को बच्चे नहीं खा रहे और जो खराब चीजें वो खा रहे हैं, ये सब अविद्या है। जो अच्छी चीजें
घी दूध मक्खन मलाई। अच्छा देखो, अब भारत की सब्जियां नहीं खाएंगे, कड़ी खिचड़ी नहीं खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पेट खराब करेंगे बार बार खा के। चलो महीने में एक आध बार खा लिया कोई बात नहीं, पर वो रोज़ की रोज़ पिज़्ज़ा, रोज़ की रोज़ बर्गर, हफ्ते में 4 दिन बर्गर, तो गड़बड़ है ना, तो पेट खराब करेगा। तो अच्छी चीज़ जो लाभदायक है उसको खाते नहीं, जो हानिकारक है वो खाते हैं। ये सब अविद्या है। इसी तरह से और भी अच्छे काम हैं, सत्य बोलना, यज्ञ करना, ध्यान करना, व्यायाम करना, दूसरों की सहायता करना, प्राणियों की रक्षा करना, रोगियों की मदद करना, ये अच्छे काम है। ये नहीं करते लोग। अच्छे कामों में उनको शर्म आती है, और कोई अच्छा काम करता हो तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। ये देखो, ये दकियानूसी पुराने जमाने का उसको ऐसा बोलते। तो ये सब अविद्या है। अच्छे कर्मों को बुरा समझते हैं, करते नहीं, ये अविद्या है। बुरे कर्मों को अच्छा समझते हैं, करते जाते हैं, ये सब अविद्या है। ईश्वर का ध्यान करना अच्छा काम, नहीं करते। हवन करना अच्छा काम है, नहीं करते। सिगरेट पीना बुरा काम है, सिगरेट पीते हैं। शराब पीना बुरा काम है, शराब पीते हैं। तो ये सब अविद्या है, इससे बचना चाहिए।